एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक दयालु और विनम्र पानी भरने वाला शंकर नाम का व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में उसे उसकी खुशमिजाजी और दूसरों की मदद करने की इच्छा के कारण बहुत प्यार किया जाता था। हर दिन वह नदी से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाता और सभी को मुस्कुराकर अभिवादन करता। उसकी खुशी संक्रामक थी और लोग उसकी सादगी के बावजूद उसके संतोष का सम्मान करते थे। एक दिन शंकर की दयालुता और समर्पण की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा इस प्रिय जलवाहक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ और उसने अपने मंत्री को उसे राजमहल में बुलाने के लिए भेजा। जब शंकर महल पहुंचा तो राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी अच्छाई और कड़ी मेहनत के बारे में सुना है। आज से तुम मेरे महल में रहोगे और मेरे तथा मेरे अतिथियों के लिए पानी लाओगे। शंकर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने घर गया ताकि अपनी पत्नी को यह खुशखबरी दे सके। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और महल लौट आया। अपने नए काम को शुरू करने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी खुशमिजाजी और कहानी सुनाने की कला ने उसे राजा के दरबार में सभी का प्रिय बना दिया। यहाँ तक कि राजा भी शंकर की उपस्थिति को पसंद करने लगा और अक्सर उसे बुलाकर मनोरंजक कहानियां सुनाने के लिए कहता था। लेकिन हर कोई शंकर की बढ़ती प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं था। राजा का मंत्री, जो पहले राजा का सबसे विश्वास पात्र था, शंकर से ईर्ष्या करने लगा। वह यह सहन नहीं कर सकता था कि एक साधारण पानी भरने वाला राजा की कृपा का पात्र बन गया है। उसने शंकर को हटाने के लिए एक चाल चली। एक शाम मंत्री शंकर के घर आया और धीरे से बोला, शंकर, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। राजा तुम्हारी सांस की बदबू से बहुत परेशान है, लेकिन वह तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। शंकर यह सुनकर बेहद शर्मिंदा हुआ और चिंतित होकर पूछा, मैं क्या करूं? मंत्री ने सहानुभूति का नाटक करते हुए सुझाव दिया, अगर तुम राजा को नाराज नहीं करना चाहते तो जब भी उसके सामने जाओ अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध कर रखना। शंकर ने मंत्री की बात पर विश्वास कर लिया और अगले दिन से महल में मुंह पर कपड़ा बांध कर जाने लगा। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कई दिन बीत गए और शंकर बिना किसी सवाल के मंत्री की बात मानता रहा। कुछ समय बाद राजा को जिज्ञासा हुई और उसने मंत्री से पूछा, शंकर हमेशा मुंह पर कपड़ा क्यों बांध कर रखता है? मंत्री को अपनी योजना सफल होती दिखी। वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने शंकर से यही सवाल किया था। उसने कहा कि वह यह मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि उसे आपकी सांस की गंध पसंद नहीं है। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा और बिना सोचे समझे आदेश दिया, सिपाही को बुलाओ। महल के दरवाजे पर एक झल्लाद खड़ा रहे। जब कोई व्यक्ति गुलाबों का गुलदस्ता लेकर बाहर निकले तो उसका सिर तुरंत काट दिया जाए। अगले दिन शंकर हमेशा की तरह महल पहुंचा और अपने काम को पूरे समर्पण से किया। राजा उसकी सेवा से खुश होकर उसे गुलाबों का एक गुलदस्ता इनाम में दे दिया। शंकर ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और महल से बाहर निकलने लगा। मंत्री, जो शंकर पर नजर रखे हुए था, उसे महल के द्वार पर रोककर बोला, ये गुलदस्ता तुम्हें किसने दिया? राजा ने, शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उन्होंने मुझे मेरी सेवा के लिए इनाम दिया है। मंत्री को लगा कि यह इनाम उसे मिलना चाहिए। उसने अहंकार में गुलदस्ता छीन लिया और घमंड से बोला, यह इनाम मुझे मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं। फिर वह गर्व से महल के द्वार की ओर बढ़ा। पहरेदार ने राजा के आदेशानुसार गुलदस्ता लिए व्यक्ति को देखा और तुरंत मंत्री का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन जब शंकर हमेशा की तरह महल पहुंचा तो राजा उसे देखकर चौंक गया। शंकर, तुम जीवित हो? राजा ने आश्चर्य से पूछा। बताओ, तुम हमेशा मेरे सामने मास्क क्यों पहनते थे? शंकर, जो अब तक मंत्री की साजिश से अनजान था, विनम्रता से बोला, महाराज, मंत्री ने मुझसे कहा था कि आपको मेरी सांस की गंध पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मास्क पहनना शुरू कर दिया। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। और वह गुलाबों का गुलदस्ता जो मैंने तुम्हें दिया था? राजा ने पूछा। मंत्री ने वह मुझसे ले लिया और कहा कि उसे इसकी मुझसे अधिक जरूरत है। शंकर ने मासूमियत से जवाब दिया। यह सुनकर राजा जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, सचमुच उसे उन गुलाबों की जरूरत तुमसे ज्यादा थी। इसके बाद राजा ने शंकर का मास्क हटा दिया और कहा, तुमने हमेशा ईमानदारी और दयालुता दिखाई है। आज से तुम सिर्फ एक पानी भरने वाले नहीं रहोगे, बल्कि मेरे राजकीय कहानीकार बनोगे। शिक्षा,
यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग दूसरों के खिलाफ ईर्ष्या में साजिश रचते हैं वे अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि अच्छे कर्म और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाते। भाग्य हमेशा उन लोगों का साथ देता है जिनका दिल साफ होता है। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सही रास्ते तक पहुंचाती है।